बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 जो बेटा लोगार्थम वाले दूसरे चैप्टर की है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स्थ वाला है। टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन 6 के अंदर हमने क्या करना है, इन सब का लुगार्थम फाइंड करना है। बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द लुगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इन नंबर्स का आपने क्या करना है, लुगार्थम मालूम करना है। तो किस तरह से बेटा करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने कोई लॉन्ग मेथड नहीं करना, इजी से मेथड से हम करेंगे। चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, सेम मेथड से आप करेंगे। पहला बेटा आपके पास जो पार्ट है उसकी वैल्यू है 43, आपने वैल्यू लिखी। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके साथ लॉग लिख लेना है। क्या लगा लेना है, लॉग, क्योंकि उसने कहा था इनका लॉग मालूम करना है, तो हमने इसके साथ लॉग लगा लिया। और अगला काम क्या है, इससे अगला काम है कैलकुलेटर का। आपने कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर से बेटा आपके पास यहाँ पे जो है राइट साइड पे जो है वो थर्ड वाली जो लाइन है उसमें दूसरा बटन जो है आपके पास, ये आपको नजर आ रहा होगा, लॉग का, LOG, इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद जो वैल्यू है 4 3 वो लिखा और उसके बाद इक्वल दबा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.633, इस तरह से वैल्यू आई है 1.633। उसके बाद है 4 6 8, आगे भी वैल्यू है 4 5 6 सो ऑन, इस तरह वैल्यू है। हमने क्या करनी है बेटा, हमने कोशिश करनी है कि हम कितनी वैल्यूज लिखें, हम पॉइंट के बाद जो है 4 या 3 वैल्यू लिखें, तो हम 4 लिख लेते हैं। बुक में भी आई थिंक 4 ही होंगी, 1.633 और ये जो 4 है इसके बाद वाली नहीं लिखनी, इसके बाद वाली अगर 5 से बड़ी है तो इसमें एक इजाफा कर देना है, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो यानी लास्ट वाली आपने सारी ख़त्म कर देनी है और इसमें एक इजाफा कर देना है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट है, उसका आंसर आ गया। बस ये 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला जो है उसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 5 7 9। अब पहले स्टेप में क्या है, इसके साथ लिखना है लॉग 5 7 9। अगला स्टेप क्या है बेटा, अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर में आपने लिखना है लॉग का बटन दबाना है, उसके बाद 5 7 9 और इक्वल दबा देना है। तो क्या आ जाएगा 2.76267, आगे 8, इस तरह वैल्यू आगे और भी हैं। तो हमने क्या किया 2.762 और इनको ख़त्म कर देना है, 4 लिखनी है, जैसे इसमें इशारिये के बाद 4 लिखी हैं। तो इसको ख़त्म करेंगे तो इस वैल्यू में एक का इजाफा कर देंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 7, तो 6 में एक इजाफा कर दिया तो क्या आ गया 7 आ गया। तो ये इसका आंसर भी आ गया है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ इशारिये से पहले चेंज नहीं होनी चाहिए, इशारिये के बाद ये जो वैल्यू है ना 7 की जगह यहाँ पे 8 6 4 कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकती है वैल्यू आपके कैलकुलेटर में। जब आप निकालें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ये देखना है इशारिये से पहले और इशारिये के बाद एक दो वैल्यू अगर सेम है तो आपका जवाब ठीक है। अब हम थर्ड वाला पार्ट भी इसी तरह करेंगे। क्या वैल्यू है थर्ड वाले पार्ट में 1.982। तो अब पहले स्टेप में क्या करना है, सेम उसी तरह से लॉग 1.982। अब अगला काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर में log 1.898 और 2 लिखने के बाद जैसे ही इक्वल दबाया तो हमारे पास क्या आया बेटा 0.297, उसके बाद है 1 और आगे भी वैल्यू है वो मैंने नहीं लिखी, अब मैं सिर्फ 4 वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये हमारा जवाब आ गया है। इसमें ये देखना है 0.2 जो है ये सेम है, अगली वैल्यू में अगर कोई चेंज भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फोर्थ वाला जो इसका पार्ट है, चौथा पार्ट, वो है 0.0876। अब इसको भी आपने सेम इसका लुगार्थम मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे लॉग 0.0876
तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर से लिखा log 0.0 और उसके बाद है 876 और इक्वल दबाया तो ये आया माइनस में -1.057 और उसके बाद है 49 आगे 100 आना है तो हम उसको 4 की बजाय 5 कर लेते हैं और अगली वैल्यूज को छोड़ देते हैं जैसे हमने इधर किया था। ये ज़्यादा वैल्यू है इनको छोड़ा है और इसमें एक का इजाफा कर दिया है इसी तरह से। ये बेटा आपके पास चौथा पार्ट हो गया। अब हम इसका पांचवा और छठा पार्ट जो है उनको करेंगे। पांचवे में वैल्यू है 0.047 ये वैल्यू है हमारे पास पांचवें पार्ट की। अब इसमें भी क्या करना है, पहला स्टेप उसी तरह से लॉग लिखा 0.047 और अगले स्टेप में कैलकुलेटर पकड़ लिया और लिखा लॉग 0.047 तो जवाब आ गया -1.3279। तो आगे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा आपका जो है वो आंसर आ गया। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ ये वैल्यू जो है -1.3 ये वैल्यू आपने चेक कर लेनी है, ये सेम होनी चाहिए। लास्ट वाली वैल्यू अगर एक आधा डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट वाली वैल्यू जो है बेटा वो हम करेंगे, उसमें हमारे पास क्या है 0.000354। अब इसको सॉल्व करना है, सेम वही तरीका है जो सारे पहले 5 पार्ट में किया है। पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में लॉग, इस वैल्यू को हमने लॉग में लिखा 0.000354। अगला काम जो है वो कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर से आपने यही वैल्यू लिखनी है लॉग 0.00354 और इक्वल दबाया तो ये हमारे पास आ गया -3.4518। ये बेटा आ गया है। इससे आगे और भी वैल्यू हैं लेकिन वो हमने नहीं लिखनी, हमने सिर्फ पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यू लिखनी है। और मैंने आपको बताया है कि जब आप करेंगे तो कैलकुलेटर पे लास्ट पे डिजिट जो है वो चेंज भी आ सकते हैं। मैंने 6 के 6 पार्ट में ये बात की है तो आपने परेशान नहीं होना। -3.4 अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने जो जवाब निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 2.3 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन और उसके 6 के 6 पार्ट हमने हल कर लिए हैं। अगर इनमें बेटा आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।